करेंगे टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच, दोनों यूज करेंगे। तक जो हमने किया था वो सब बॉटम अप के अंदर था। पहले हमने पार्ट्स को बनाया, पार्ट्स बनाने के बाद में उनको एक फाइल में इंसर्ट किया, उसके बाद में उनको असेंबल किया। दैट वाज बॉटम अप अप्रोच। अब यूज करें, मैं केवल कंसेप्ट दूंगा यहाँ पर, क्या कंसेप्ट होता है, कैसे यूज करते हैं। जब हम ड्राइंग बना रहे होते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, तब आप कोई फिक्स नहीं रहते हैं कि नहीं आपने बॉटम अप से ही करना है या टॉप डाउन से ही करना है। आप मिक्स कर लेते हैं, मिक्स इन द सेंस जिसकी जब रिक्वायरमेंट है, मेथड से जो आपको आसान लग रहा है आप उसको ट्राई करेंगे। जैसे अभी कल कुछ फाइल्स को मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ था, मैं आज फिर से ओपन कर रहा हूँ। जैसे ये मेरी एक फाइल आपके सामने खुली हुई है, हील है, मेरा सपोर्ट है, मेरा बोल्ट है, मेरा बुश है। तो लग रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट को तो यहाँ रहेगा, तो हम डायरेक्टली असेंबली में बना सकते हैं। इसको हम कहते हैं टॉप डाउन। हम जब कोई भी न्यू कंपोनेंट असेंबली के अंदर बनाते हैं उसको हम बोलते हैं टॉप डाउन। टॉप डाउन को समझ लेते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं फिर से, और मैं स्क्रीन में आ रहा हूँ एक बार। स्क्रीन में आने के बाद मैं आपको सबसे पहले एक फोल्डर बना रहा हूँ जिसमें आपकी असेंबली सेव करूंगा, न्यू, एंड लेट्स से द नेम इज 6 to 7:30, 6 to 7:30, ये मेरा फोल्डर का नाम है। आपको यहाँ अभी कुछ नहीं है फोल्डर में, तो इसको रखते हैं खाली। और एक नई फाइल स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट मैकेनिकल डिजाइन एंड असेंबली डिजाइन। हम यहाँ पर स्टार्ट होते हैं। इसके बाद क्या होगा, आपको दो ऑप्शंस मैंने बताए थे, और एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विद पोजिशनिंग ऑप्शन। यहाँ तक सभी मेरे क्लियर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा कंपोनेंट और प्रोडक्ट और पार्ट। असेंबली में ही किसी किन्हीं मैं किन्हीं दो प्लेट्स को ज्वाइन करना चाह रहा हूँ हेल्प से। मैं किन्हीं दो प्लेट्स को ज्वाइन करना चाह रहा हूँ बोल्ट की हेल्प से। तो चाह रहा हूँ आपके सामने हो, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा प्रोडक्ट इज माई असेंबली। यहां पर मैंने करना है, उसको मैं एग्जिस्टिंग कंपाउंड से इंसर्ट नहीं करूँ, इंसर्ट फ्रॉम पार्ट, बिकॉज पार्ट अभी मेरे पास नहीं है, मैंने उसको बनाना है। एग्जिस्टिंग होता है कि न्यूज फ्रॉम हियर, अब उसको मैंने बनाना है तो उसको मैंने यहाँ से इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट ऑन पार्ट, क्लिक ऑन द असेंबली। देखें एक इसको बना लेते हैं। पहले इसका नाम रखा प्लेट 1, पार्ट 1 इसका नाम रखा मैंने प्लेट 1। ओके, अब प्लेट 1 को बनाते हैं। प्लेट 1 को बनाने के लिए मैं डबल क्लिक करता हूँ प्लेट पर। अब यहाँ पर ना करें, ये असेंबली का ज्वाइनिंग करूंगा प्लेट 1 पर बनाऊंगा। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं एक स्केच बनाना चाह रहा हूँ, या मैं ठीक है प्लेट पर बना रहा हूँ।
करें, प्रेस कंट्रोल यहाँ क्लिक करें, फिर यहाँ पर क्लिक करें, उसके बाद अप्लाई करें कंस्ट्रेंट्स, सिमेट्री अप्लाई करें, इसको इसको क्लिक करें, इसको क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें, इसको भी सिमेट्री डिफाइन करना चाह रहा हूँ। इट सपोज 60 लेता हूँ, ओके, और इसको मैं 40 लेता हूँ, ओके, ठीक है। एग्जिट, और मैं सर्कल अप्लाई करना चाह रहा हूँ अब, तो एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। मैं पैटर्न यूज नहीं करूंगा, इसलिए मैं सर्कल यूज करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। मैं डायमेंशन अप्लाई करूंगा, और इसको हम डायमेंशन डिफाइन करते हैं से और यहाँ तक, और फिर से अप्लाई कहाँ से, और इट शुड बी वर्टिकल यहाँ तक, it is my 20, then select here, apply here mirror tool, click here, then apply here mirror tool, इसको मैंने apply और एग्जिट किया के बाद मैं पैड करता हूँ, और पैड करने के लिए मैं 10 हाइट डिफाइन करता हूँ। तो मैंने क्रिएट किया। अब हम एक प्लेट और क्रिएट करेंगे जो कि इसके रेफरेंस के साथ होगी। इट वॉज प्लेट 1, नाउ आई वांट टू हैव प्लेट 2, तो हम प्लेट 2 के लिए चलते हैं फिर से। वी हैव टू एग्जिट फ्रॉम हियर, सो डबल क्लिक ऑन द प्रोडक्ट, अप्लाई दैट अगेन, इंसर्ट पार्ट, और क्लिक ऑन द प्रोडक्ट। ये मेरा पार्ट 2 है। आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू डिफाइन अ न्यू ओरिजिन पॉइंट फॉर द न्यू पार्ट। हाँ, मैं न्यू पार्ट के लिए न्यू डिफाइन करना चाहता हूँ। यस करें, अदरवाइज नो करें। मैं यस कर रहा हूँ, और यहाँ पर देखते हैं हम, ये मेरा पार्ट है, और इसको मैं फिर से रिनेम कर लेता हूँ। इट इज माई प्लेट 2, ओके। प्लेट 2 का मैंने सेम होल्स क्रिएट करने हैं, उनके बीच की डिस्टेंस मैंने यही रखनी है, जबकि मुझे याद नहीं कितनी है ये। कोई, या आपकी टफ ज्योमेट्री है, यहाँ तो बस सिंपल है। इन सेम रेफरेंस को मैं यूज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको हाइड कर लेते स्प्लिन के ऑब्जेक्ट्स को। सेकेंड ऑब्जेक्ट्स के हमारे पास हैं। मैं प्लेट पर वी विल एंटर इन द पार्ट मॉडलिंग अगेन टू क्रिएट सेकेंड पार्ट। उसके मैं फिर से मैंने इसको प्लेन लिया और स्केच, ठीक है। अब आपको जो जिस असेंबल करना है वो क्लियर आपके सामने दिख रहा है, तो यहाँ से रेफरेंस लेना थोड़ा आसान होता है। हम डिफाइन करेंगे इसको, और जैसे मैं इसको यहाँ से अप्लाई करना चाह रहा हूँ, नॉर्मल टू, इसको मैंने अप्लाई किया। अब मैं अप्लाई कर सकता हूँ, या तो मैं सेम पॉइंट पिक कर लूँ, या फिर मैं डायरेक्टली आपका प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट कर सकता हूँ। क्लिक हियर, देन क्लिक हियर, देन क्लिक हियर, देन क्लिक हियर। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ से ज्योमेट्री बनाना कितना आसान है। आप आसानी से रेफरेंस यूज करते हैं, आपने ज्योमेट्री को बनाया, और इसको मैंने पैड अप्लाई किया, कितना, अप्लाई 10, सेम रखना है, या अपोजिट आप, मैं सेम रहूंगा तो बाद में मूव कर लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बट मैं ठीक है, इसको रिवर्स कर लेता हूँ यहाँ पर, ओके। इट्स माई सेकेंड पार्ट, देख रहे हैं आप। और यहाँ से हम फिर एग्जिट होते हैं यहाँ के लिए, ठीक है। दो पार्ट्स प्लेन्स,
ठीक है। उसके बाद मैंने अब थर्ड क्रिएट करना है, जो कि मेरा एक बोल्ट होगा, करना है बोल्ट को, नट को क्रिएट करने के लिए। तो मैं सबसे पहले पार्ट क्रिएट करूंगा, न्यू पार्ट, अप्लाई हियर। ठीक है, इसको नहीं क्रिएट देना चाहते ना ओरिजिन, और उसके दूंगा न्यू पार्ट, देन अगेन क्लिक हियर, सॉरी इट शुड बी फ्रॉम पार्ट, अगेन क्लिक हियर, पार्ट 4। तो इसको मेरा नाम प्रॉपर्टीज, प्रोडक्ट में जाए, यहाँ पर डिफाइन करें इसको बोल्ट, और यहाँ पर हम इसको डिफाइन करते हैं नट। क्लिक है, ओके। तो मैं भी इस पर काम करूंगा फिलहाल, मैं नट के प्लेन्स को ऑफ करता हूँ, ये मेरे सामने कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता। आई कैन हाइड, दिस इज द ओनली प्लेन्स आई वांट टू सी। हम बोल्ट पर डबल क्लिक करते हैं और बोल्ट में एंटर होते हैं। आपने देखना है कौन से प्लेन से करना है, मैंने पैड से करना है तो मैं एक्स वाई ले लूंगा। अगर आपने रोटेट में शाफ्ट से यूज करना है तो वाई जेड या जेड एक्स आप ले लेंगे, जो भी आप यूज करना चाहें। मैं पैड से यूज करना चाह रहा हूँ। स्केच, देन गो टू स्केचर। ठीक है, इसको मैंने अप्लाई किया। फिर से मुझे ये सर्कल नहीं पता है कितना है, तो या तो मैं यहीं पर बना दूं, अगर यहाँ बनाऊंगा तो मैं थोड़ा ओरिजिन से अलग होऊंगा। क्या करते हैं, डायमेंशन चेक कर लेते हैं कितने डायमेंशन है ये। आसानी से एक सर्कल बना सकते हैं यहाँ पर, डायमेंशन 10 का, डायमीटर 10 का सर्कल हम बना सकते हैं। इट शुड बी डायमीटर 10, और अप्लाई किया। ठीक है, देखो हम यहाँ पर बना रहे हैं बीच में। इसको हाइट कितना रखना, हाइट भी मुझे नहीं पता है, तो मैं इसको पैड करता हूँ ना, 10 करता हूँ। ठीक है, देखो 10 यहाँ तक आ रहा है, ये भी मेरा 10, जैसे 25 या 30, 25 या 30 अगर मैंने नेट और बोल्ट दोनों अप्लाई, इसमें 25 किया, ओके। यहाँ क्रिएट करता हूँ, क्लिक ऑन द स्केच, अब हम एक पॉलीगन क्रिएट करेंगे, हेक्सागन। और यहाँ पर डायमेंशन अप्लाई करते हैं, जैसे मैं यहाँ डायमेंशन चाहता हूँ, तो इसको 15 पे देखें एक बार कितना आता है। ठीक है, 15 रखा मैंने इसको, ओके किया। इसको फिर से पैड किया मैंने, माइक कैमरा ऑन ना करें आप लोग। किया, कितना करना है, जस्ट 5 पैड करना है। ठीक है, मैंने कट भी करना है ऊपर, तो कट करने के लिए मैं ये प्लेन लूंगा जो मेरा आउटर की तरफ को आ रहा है। ये नहीं, मैं ये वाला प्लेन लूंगा, ये नहीं जिसके साथ चलेगा, ये वाला लूंगा उसको कट करने के लिए। कहाँ गया, ठीक है। हमने यहाँ पर इस पर एक लाइन क्रिएट करनी है, तो हम कॉर्नर अप्लाई करेंगे इसके। अभी तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो इसके और इसके माध्यम से, और यहाँ पर क्रिएट करते हैं नॉट कॉर्नर, मैं चैम्फर करूँगा, कॉर्नर भी कर सकते हैं, लाइक दिस इज 5 एंड दिस 2 1.5 like this,
इनकी रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है तो मैं इनको हटा सकता हूँ, इस लाइन को भी डिलीट कर सकता हूँ, इस लाइन को भी कर सकता हूँ मैं। अब एक लाइन क्रिएट करूँगा जो यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ अप टू हियर। एग्जिट। और हमारा अगर नहीं है तो हमें यहाँ पर एक सेंटर लाइन भी क्रिएट करनी होगी, तो फर्क नहीं पड़ता, लाइक दिस। इस pocket tool group, sorry, click here, okay, so we can have your bolt like this। इस टास्क को मैंने पूरा किया। अब मैं यहां से बाहर निकलूंगा, अगेन क्लिक, डबल क्लिक ऑन द प्रोडक्ट, वी कैन एग्जिट। अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, ठीक नहीं लग रहा है, जैसे मैंने इसको थोड़ा बॉटम में और जाना था, नीचे करना था, आप मैंने जेड में वाई में किस में जाना है, मैंने जेड में जाना है, कहाँ तक जाना है नीचे तक डिफाइन कर लें, आप जा सकते हैं नीचे तक। ओके करें लाइक दिस। किसी को आपने मूव करना है या फिर हटाना है तो आप सिंपली क्लिक करें और किसी भी ऑब्जेक्ट को सकते हैं। मैंने इसको मूव करना है, मैंने इसको भी मूव करना है। असेंबली में आप अपने पार्ट्स क्रिएट किए हैं, जैसे आपने इंसर्ट किए थे, अब आपने इंसर्ट नहीं किए हैं, आपने सिर्फ क्रिएट किए हैं। बोल्ट के प्लेन्स की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है, मैं इनको भी हाइड करता हूँ। और नट के बोल्ट की रिक्वायरमेंट मुझे है, इनको मैंने आई विल एंटर इन द पार्ट मॉड्यूल। अगर आपने पार्ट में अपना सरफेस क्रिएट करना है शीट मेटल, आप यहाँ से मॉड्यूल चेंज कर सकते हैं। मैं इसी फाइल में रहूंगा बट आई कैन चेंज माई मॉड्यूल। यहाँ पर मैंने सपोज इसी को लिया और स्केच डिफाइन किया। ठीक है, मैंने ये डायमीटर इतना होल क्रिएट करना है, इतना नट क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और सिर्फ यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। अब इसको मैं इसके सेम रखना है, तो इसके लिए भी मैं एक और पॉलीगॉन ना लेकर मैं इसको यूज कर लेता हूँ। आई कैन क्लिक हियर, देन क्लिक हियर, देन हियर, देन हियर, देन हियर, इसको अप्लाई किया, इसको मैंने एग्जिट किया। ठीक है, मैंने प्रोफाइल, तो यहाँ से रेफरेंस लेना हमारा सबसे आसान होता है। और इसको मैंने पैड करना है, अब कितना पैड करना है, सिर्फ 5। गेट माई प्रीव्यू किस सेट करना है, सेम अपोजिट आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पर। मैं ठीक है रिवर्स कर लेता हूँ, ओके किया। अब यहाँ पर मैंने फिर से उसको कट करना जैसे मैंने यहाँ पर किया था, तो मैं पहले प्लेन की पोजीशन देखते हैं और स्केच में आते हैं। यहाँ पर कट करना है तो सबसे पहले तो इसको क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पर आपको प्रोफाइल लेनी होगी। उसके बाद आप चेम्फर अप्लाई कर लेते हैं और चेम्फर को आप डिस्टेंस डिफाइन कर लेते हैं, जैसे मैंने किया 1.5। इसको 1 कर लेते हैं, ठीक है 1 किया, और इसको भी मैंने 1 किया, एंटर 1, ओके, दोनों को 1 1 किया। इसको डिलीट किया, इसको भी डिलीट किया, हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं थोड़ा फिर से नॉर्मल टू कर रहा हूँ, अरे नहीं, और मैंने यहाँ से स्टार्ट किया इसको।
ठीक है, कट करना है, मैंने अप्लाई किया है। मैं यहाँ पर भी एक्सेस क्रिएट कर लेता हूँ, थोड़ा सा आसान होता है रोटेट करना, लाइक दिस, एग्जिट, अगेन अप्लाई हेयर पॉकेट, और इसको क्लिक करेंगे लाइक दिस। तो ठीक है, मेरा यहाँ पर 1 था तो सिर्फ इतना कट रहा है, मेरा 1.5 था तो इस पूरे को यहाँ से कट कर रहा है। आप इसको डिफाइन करना अपने अकॉर्डिंग। आप यहाँ पर फ्लिट भी यूज कर लेते हैं हम, और कर लेते हैं, मोस्टली चम्फर करते हैं। यह प्रोफाइल आपको मिली होती है। उसको बंद कराओ, कौन को ऑन किया है? आप सभी मैच्योर हैं, इंजीनियर गलतियां ना किया करें जो कि आप करते हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं। मुझे मिल के 2 या 3 साल बाद किसी कंपनी में होंगे या किसी ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट में गेट की कोचिंग कर रहे होंगे, तो थोड़े से मैच्योर बनना है अभी। ओके, हाँ प्लेन मुझे नहीं है अब, तो मैं प्लेन्स को इसके भी हाइड करता हूँ, हाइड। उसके बाद मैं इसको असेंबली पर आता हूँ और व्यू चेंज कर लेते हैं हम। अब मैं नट को भी मूव करना है, तो मैं नट को मूव कर सकता हूँ लाइक दिस, एंड देन ओके। तो देखा आपने, ये 4 आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। के बाद में कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करेंगे टू डिफाइन द रिलेशंस। इस अप्रोच को हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। आप किसी भी असेंबली को, किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा बॉटम अप या पूरा टॉप डाउन में यूज नहीं करते हैं। आप सिर्फ ये देखते हैं आपकी रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल होती है और कहाँ से आसान होती है। जैसे कुछ पार्ट्स मेरे ऐसे हैं जो कि मैं बॉटम अप से बना सकता हूँ, पहले बनाकर सेव किया, फिर असेंबल कर सकता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मुझे रेफरेंस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसके डायमेंशन को समझने में, कितना कहाँ पर आएगा, कैसे आएगा। तो हमको, हम उन पार्ट्स को एट द सेम टाइम जब असेंबली कर रहे होते हैं तभी क्रिएट कर लेते हैं। तो वहां पर उनके बीच के जो रेफरेंस होता है उसको लेना सबसे आसान होता है, और हम किसी पार्ट्स को आसानी से बना सकते हैं वहां पर। तब उसको हम यूज करते हैं। तो इनको मैंने बनाया, अब मैं असेंबल करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा पार्ट है, इसको मैं फिक्स कर दूंगा, या मूव कर लेता हूँ, या मैं इसको मूव कर लेता हूँ सबसे पहले। आई वॉन्ट टू मूव इट इन द जेड डायरेक्शन टू डाउन, एंड दिस वन आई वॉन्ट टू इन द एक्स, कहीं भी मूव कर सकते हैं आप। इसको मैंने मूव किया, जहां जो भी पोजीशन है उसको फिक्स करें आप। किस पार्ट को? बेस पार्ट। मैं चाहता हूं कि ये पार्ट मेरा बेस पार्ट बने, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने फिक्स कंस्टेंट्स लिया, अप्लाई किया फिक्स कंस्टेंट्स। ये फिक्स है, ये मेरा बेस पार्ट है। फिर मैंने कंस्टेंट्स अप्लाई करो, अपने कंस्टेंट्स रियल जो रिक्वायरमेंट है मेरी, उनको अप्लाई करने से पहले मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ कंस्टेंट्स आपको जो बचे हैं सभी एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आप समझ पाएंगे। कोइंसिडेंस आपको आता है, कॉन्टेक्ट सरफेस, कॉन्टेक्ट कंस्टेंट्स इसको बता रहा हूँ। ये हमारा किसी सरफेस को कॉन्टेक्ट करने के काम आता है, सरफेस टू सरफेस या पॉइंट टू सरफेस, जो भी रिक्वायरमेंट है। अभी तो आपको मैं यहीं पर बता रहा हूँ, जैसे मैंने क्या किया, इस सरफेस को मैंने यहाँ पर कॉन्टेक्ट करना है। सो आई कैन यूज हियर, आई कैन क्लिक ऑन सरफेस, आई कैन क्लिक ऑन सरफेस हियर। देख पा रहे हैं आप, एक्सटर्नल यूज करना है या आपने इंटरनल यूज करना है, आप उसको डिफाइन कर दें इंटरनल। सो क्लिक हियर एंड अपडेट। आप देख पा रहे हैं आप इंटरनल होंगे, आपने एक्सटर्नल करना है। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, मोर में गया, यूज एक्सटर्नल, अपडेट, ठीक है। तो इसको मैं अप्लाई कर सकती हैं इस तरह से। इसको मैं यूज कहाँ पर
करते हैं, तो इसका एग्जांपल दे रहा हूं। आप लोग कैम फॉलोअर के बारे में ठीक से जानते होंगे। मैकेनिकल में आपका कुछ दो कंपोनेंट होते हैं, कैम और फॉलोअर। जानते हैं नहीं जानते? कहाँ यूज करते हैं हम? ये बता दिया आपने मुझे सीधा। इंजन में यूज करते हैं, लेकिन जो यूज होता है, पर्पस क्या होता है? रोटेटरी मोशन को ट्रांसलेशन मोशन में कन्वर्ट करना। दिस इज एक्सेस ऑफ माई कैम एंड हियर आई एम हैविंग द फॉलोअर। आपके कई टाइप होते हैं फॉलोअर के, रोलर कॉन्टैक्ट और पॉइंट कॉन्टैक्ट। मैं यहाँ पर पॉइंट कॉन्टैक्ट बना ले रहा हूँ, सिंपल पड़ेगा थोड़ा सा। और लाइक दिस कुछ ये होता है। और ठीक है, जब ये मेरा कंपोनेंट मूव करता है किसी भी डायरेक्शन में, इट कैन कम एंड डाउन। लेकिन जो मेरा ये पॉइंट होता है, जो टच होता है यहाँ पर, ये हमेशा सरफेस के कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, ये हमेशा इसके कांटेक्ट, ये रोटेट हो रहा होता है और ये हमारा ट्रांसलेट हो रहा होता है अप एंड डाउन। इन्होंने कहा रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल मोशन ले रहा होता है और ये हमारा रोटेटरी मोशन ले रहा होता है। उस केस में जो मेरा ये पॉइंट होता है, इट इज ऑलवेज टच ऑन द सरफेस। दैट मीन्स वन सरफेस इज टच ऑन द अनदर सरफेस। इस केस में हम यूज करते हैं सरफेस कॉन्टैक्ट। कभी आप लोग ऐसे असेंबली बनाएंगे, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। थर्ड है आपका ऑफसेट। ऑफसेट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर से भी बता रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक बोल्ट है और जैसे मैंने इसको कंस्ट्रेंट्स किया, मैंने यहाँ पर एक्सिस में, ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पर मुझे ऑफसेट रखना है कुछ इस ऑफ सरफेस को इसके साथ। कितना ऑफसेट रखना है? मैंने रखना है 10। ओके, देन अपडेट। ठीक है, ये आपका 10 ऑफसेट रहेगा। और अगर आपने इसको अपोजिट करना है तो आप देख सकते हैं, अपोजिट को सेम करें आप एक बार, तो ये आपका रिवर्स होगा लाइक दिस। ठीक है, आपने इसको इस साइड रखना है, वैल्यू चेंज करें, आप 10 को -10 कर दें, -10। ओके, देन अपडेट। सो लाइक दिस आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं इसको। और मैं फिर से अप्लाई कर रहा हूँ, मैं इसको अपोजिट ही रखता हूँ और इसको +10 ही रखता हूँ, अपडेट। ठीक है, इसको हम रख सकते हैं यहाँ पर। ऑफसेट आपको पता है। नेक्स्ट आता है मेरा एंगुलर, एंगल कंस्टेंट्स। एंगल कंस्टेंट्स कहाँ पर यूज करते हैं? जैसे बोल्ट की केस में बताता हूँ आपको। ये बोल्ट आपका भी रोटेट कर सकता है। मैं ट्राई करता हूँ अभी, एंड रोटेट। सॉरी, अभी तो मैंने इसको फिक्स नहीं किया, इसको किया था। अच्छा, अगर मैं इसको ट्राई करूँ, इट कैन रोटेट, डेट कर सकता है। मैंने इसको भी लॉक करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सरफेस मेरे पास है। मैं अगर इस सरफेस को इस सरफेस के साथ पैरेलल कर दूं, या परपेंडिकुलर कर दूं, या एंगुलर कर दूं, आप इसको क्लिक ऑन द एंगल, क्लिक हियर, देन क्लिक हियर। एंगल कितना रखना है? एंगल नहीं रखना, मैंने इसको रखना है पैरेलल।
अप्लाई किया तो पैरेलल करना है या परपेंडिकुलर करना है। आप क्लिक करें यहाँ पर, मैंने पैरेलल करना है तो ये पैरेलल होगा। ओके, देन अपडेट, या परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं हम, डबल क्लिक करें। और अब आई थिंक इसको एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो फिर आप चेंज नहीं कर पाते हैं, इसको दोबारा से अप्लाई ही करते हैं आप। इसको डिलीट कर रहा हूँ। एक कहीं किसी केस में एंगल लेना है, इन सबको हटा रहा हूँ मैं। डिलीट ऑल द कंस्ट्रेंट। ठीक है, ये मैं इनके बीच में डिफाइन करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, एक कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट लिया इस एक्सिस के और इसके बीच में। ठीक है, अपडेट किया। एक और कंस्ट्रेंट लिया मैंने इसके और सॉरी इस सरफेस के बीच में, इसको भी अपडेट किया। ठीक है, लेकिन अभी आपका देखें ऑब्जेक्ट कहां पर मूव कर रहा है, देखते हैं। नहीं कर रहा है, ये देख रहे हैं आप, जेड ये केवल मूव कर सकता है कि, तो यहाँ पर मैं एंगुलर कंस्ट्रेंट डिफाइन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए से आपका एंगुलर, सेलेक्ट माय वन सरफेस, सेलेक्ट माय सेकंड सरफेस। तो इन पैरेललिज्म, परपेंडिकुलरिटी या एंगल किसको रखना है आप डिफाइन करें। और क्या आपने वैल्यू रखनी है, जैसे मैं चाहता हूं मैं 40, किस सेक्टर में चाह, अभी यहां पर आ रहा है मेरा, मैं चेंज कर सकता हूं लाइक दिस, ये मुझे 45 करना है। क्लिक अपडेट। ठीक है, या पैरेलल करना था या परपेंडिकुलर करना था, आप उसको डिफाइन कर लेते ऑप्शन से। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है हमारा फिक्स कम, और उसके बाद इसको आप ट्राई कर रहे हैं काफी टाइम से। नेक्स्ट है मेरा फिक्स टुगेदर, चुके हैं अपने स्केचर में कंस्ट्रेंट्स के साथ में, तो कंपोनेंट्स को फिक्स करना है। फिक्स टू लाइक दिस, लेट्स एग्जांपल, मुझे ये ऑब्जेक्ट और ये फिक्स टुगेदर करने हैं, मैं भी कर लेता हूँ। क्लिक हियर, देन क्लिक हियर। ओके, अब मैं इसको मूव करता हूं, आपका सेकंड विल ऑल्सो मूव। ठीक है, इसके बाद क्विक कंस्ट्रेंट्स, यहां पर हम डायरेक्टली सरफेस टू सरफेस, आप सिर्फ क्लिक करें, इट विल टेक ऑटोमेटिक कंस्ट्रेंट्स। आप अप्लाई करें, क्लिक करें, फिर एक्सेस क्लिक करें हियर एंड देन अपडेट। तो देखा आपने इसने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, या मैं इस पर फिर से अप्लाई करता हूँ क्विक कंस्ट्रेंट्स। जस्ट क्लिक हियर on this surface, then on the bottom of this surface, update, again stick the coincidence here। तो हम क्विक कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। डिलीट, ठीक है, नेक्स्ट मैं यूज नहीं करूंगा, यहाँ पर बताऊंगा भी नहीं। नेक्स्ट है मेरा कंस्ट्रेंट्स। हमने जब कंस्ट्रेंट्स को चेंज करना होता है, जैसे यहाँ पर आऊं, मेरे पास ये कोइंसिडेंट है, इसको मैंने पैरेललिज्म में कन्वर्ट करना है पैरेलल के साथ में। वी कैन गो हियर टू चेंज कंस्ट्रेंट्स, देन क्लिक किया, आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसको आप डिफाइन कर दें, मैंने इसको पैरेलल करना है एंड देन ओके। ठीक है, दिस विल कन्वर्ट टू पैरेललिज्म। ये आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, मेरे कंस्ट्रेंट्स थे।
अब हम अप्लाई करेंगे जो हम करना चाहते थे। ठीक है, इसको मैंने फिक्स किया है। इसको फिक्स करने के बाद में मैं इस प्लेट को इस पर अप्लाई करूंगा और बाद में फिर बोल्ट को और नट को अप्लाई करूंगा। जो कंस्टेंट अप्लाई करना है अप्लाई कर लें। अब आप अच्छे से जानते हैं कौन सा कंस्टेंट कहाँ पर अप्लाई हो सकता है। जैसे मैं इस सरफेस को इस सरफेस करूंगा, ऑफसेट नहीं कर रहा हूं, सो आई कैन सिंपली क्लिक हियर, क्लिक एंड देन क्लिक हियर, अपडेट। ठीक है, इसके अलावा मैं चाहता हूं कि जो मेरी ये एक्सेस है इस होल की, इसको मैंने इसके साथ करना है। इसको अप्लाई करें, अपडेट। अभी ये रोटेट कर सकता है, उसको भी स्टॉप करना है। एक बार चेक कर लेते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा आपका। देखो, इट कैन रोटेट। तो हम क्या करेंगे इस केस के लिए, या तो इसको इसके साथ पैरेलल कर दें, इसको इसके साथ पैरेलल कर दें, या इस एक्सिस, अगर दोनों एक्सिस को एक्सिस के साथ भी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, कुछ भी। मैं पैरेलल कर लेता हूँ, आई कैन क्लिक हियर एंड आई कैन क्लिक हियर, अप्लाई हियर पैरेललिज्म एंड ओके, दैट्स ऑल। ठीक है, इसके बाद मैं अप्लाई करूंगा नट और बोल्ट। मैंने क्लिक किया, ने क्लिक किया, इसको यहाँ पर ओके किया, अपडेट किया। अब मैंने नीचे बोल्ट अप्लाई करना है, तो बोल्ट के लिए मैं सिंपली सेम, बहुत दूर थोड़ा पास कर लेते हैं इसको। फिर से इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, हम ये कर सकते हैं, कॉपी करना है तो कॉपी करना भी आप लोग जानते हैं। मैं इसको टूल को यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पैटर्न के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री को नहीं बनाया था, तो मैं रिव्यू डिफाइन इनके बीच का डिस्टेंस क्या है करना होगा थोड़ा सा। ये मेरा 20 था और ये मेरा 40 है। विल अप्लाई हियर 40 इन रिवर्स एक्स, आई विल क्लिक हियर, अप्लाई। ठीक है, अब इसको मैंने करना है 20 और इसको वाई, रिवर्स वाई मैंने अप्लाई करना है। अब इसको मैंने फिर से अप्लाई करना है, सो आई कैन पुट अगेन हियर 40 एंड एक्स साइड, अगेन क्लिक हियर, ओके। तो मैंने कॉपी कर लिया और अब मैं इसको भी कर सकता हूँ, फिर से डिफाइन ही करना पड़ेगा, मैंने गलती करी। मैंने वन करना है, मैंने रिवर्स में करना है 40 और अप्लाई। इसको मैंने अब करना है -20 वाई, रिवर्स, अप्लाई। अब इसको मैंने फिर से करना है 40x और फिर से अप्लाई। तो वी कैन अप्लाई द कॉपी कंस्टेंट्स हियर।
ये था मेरा टॉप डाउन अप्रोच मेथड। इसमें हमने यहीं पर ऑब्जेक्ट्स को बनाया था, यहीं पर असेंबल किया है, लेकिन अभी सेव नहीं किया है। आपका कोई भी पार्ट और असेंबली दोनों ही फाइल सेव नहीं हुई हैं। अभी कितनी फाइल्स हैं हमारी यहाँ पर, उसको देख लेते हैं। प्लेट 2, बोल्ट और नट, ये 4 फाइल्स मेरे पास हैं। अगर मैं सेव 4 फाइल, 5 फाइल सेव होंगी, जो कि मैं एक फोल्डर बनाया था वहां पर सेव करूंगा अभी। तो सेव करने से पहले थोड़ा सा कुछ और बता दूं, जो कि केवल बताऊंगा, कंसेप्ट दे रहा हूं वहां पर, आप समझ जाएंगे मुझे। हम असेंबली में अप्रोच हो, हम पहले असेंबली बनाए जाती है, आप उसको एक साथ नहीं करते हैं असेंबल, उनके पार्ट्स को असेंबल कर, उन असेंबलीज को इंसर्ट करते हैं एक असेंबली में, उसमें असेंबलीज को असेंबल कर लेते हैं। समझ गए होंगे। पहले हम अलग अलग पार्ट्स को, जैसे कार की बात कर लेते हैं, तो आपका इंजन पार्ट है, पिस्टन है, सिलेंडर है, कनेक्टिंग रॉड है, और भी काफी सारे पार्ट्स हैं हमारे, बाल्ब हैं, कैम है, इन लिया। इसके साथ में आपका क्या जोड़ रहा है, ट्रांसमिशन सिस्टम, जहां से पावर ट्रांसमिट हो रही है, उसको अलग असेंबल कर लिया। आपका जो स्टीयरिंग, उसको अलग असेंबल कर लिया, सस्पेंशन को अलग असेंबल कर लिया, जो आपका उसके साथ में सीट है, विंडोज है, चेसिस के साथ में, उनको, उसके बाद उन सबको एक मेन फाइल में कर दिया। तो जिनको हम अभी, ये फाइल मेरी, अगर इसको मैं किसी दूसरी फाइल में इंसर्ट करता हूं, जैसे ये एक इंजन फाइल है, एक असेंबली है, अब इस इंजन को मैं कार में इंसर्ट करता हूं, सो दिस इज कॉल्ड सब असेंबली। देन कार इज द, कार असेंबली हो जाएगी, फिर ये मेरी सब असेंबली हो जाएगी। तो हम बॉटम अप में असेंबलीज को बनाकर, फिर असेंबलीज को असेंबल में हम असेंबलीज को भी क्रिएट करते। अभी मैंने सभी पार्ट्स को एक असेंबली में लिया है। अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है कि और उन असेंबलीज में अलग अलग पार्ट क्रिएट करने की, हम वो भी कर सकते हैं। मेथड है हमारे कंपोनेंट, और उसके लिए 2 मेथड है हमारे, पहला कंपोनेंट, दूसरा प्रोडक्ट। मैं किसी कंपोनेंट से भी एक सब असेंबली इंसर्ट कर सकता हूं, यहाँ पर से भी एक सब असेंबली इंसर्ट कर सकता हूं। पहले मैं इंसर्ट करूंगा कंपोनेंट से, क्लिक ऑन द कंपोनेंट, देन क्लिक ऑन द मेन असेंबली। आप देख रहे हैं प्रोडक्ट 2, एक आपने असेंबली इंसर्ट की। आप एक और असेंबली इंसर्ट करना चाहते हैं, मैंने क्लिक किया प्रोडक्ट पर एंड क्लिक ऑन द असेंबली, आपने एक और असेंबली क्रिएट की। प्रोडक्ट 1 इज माय मेन असेंबली एंड प्रोडक्ट 2 सब असेंबली। अब इनके पार्ट्स क्रिएट करने हैं या इंसर्ट करने हैं, जो कुछ भी करना है, उसके लिए क्या करते हैं, जैसे मैं एग्जिस्टिंग कंपोनेंट को इंसर्ट करना चाहता हूं, तो मैं क्लिक करूंगा। अब मैं यहां पर क्लिक नहीं करूंगा, मैं क्लिक करूंगा उस असेंबली पर, जिस असेंबली में मैं पार्ट को इंसर्ट करना चाह रहा हूं। मैं यहां पर चाह रहा हूं, और कौन सा पार्ट, जैसे मेरा नट, ओके किया। अब ये नाम के लिए पूछ रहा है आपका रीनेम, तो मैं इसको ऑटोमेटिक रीनेम कर देता हूं और ओके किया। ठीक है, तो ये पार्ट मेरा इसके अंदर होगा। मैं एग्जिस्टिंग कंपोनेंट भी इंसर्ट कर सकता हूं, और मैं न्यू कंपोनेंट भी क्रिएट कर सकता हूं। कहां पर, इस असेंबली में। या फिर से क्लिक किया, मैं यहां पर चाहता हूं, मैं यहां पर भी क्रिएट कर सकता हूं। ठीक है, एक असेंबली में मल्टीपल पार्ट्स इंसर्ट कर लूंगा, उनको फिर असेंबल कर लूंगा। सेम यहाँ पर एक असेंबली में हम मल्टीपल पार्ट इंसर्ट कर लेंगे, उनको फिर असेंबल कर लेंगे। एक पार्ट नट को मैंने ले लिया,
बोल्ट को ले लिया, अब नट को मैंने इंसर्ट करना है इंसर्ट कर लूंगा, बनाना है तो अब मैं यहीं पर बना सकता हूँ डायरेक्टली। ये इसके साथ मैंने एक बोल्ट मेरे साथ है, नट को मैंने और बनाना है तो मैं आई कैन राइट क्लिक एंड प्रॉपर्टीज हियर, इट वाज नट वन, मैं क्लिक किया, ओके किया, ठीक है। इस नट वन को जैसे आपने बनाया था मैं बना लूंगा, फिर उसके बाद असेंबल कर लूंगा। आई थिंक मुझे लगता है रिक्वायरमेंट नहीं है बनाने की, आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हमारे दो अप्रोच होते हैं, टॉप डाउन बॉटम अप, दोनों मिक्स होते हैं हमेशा, ऐसा यूज नहीं करेंगे। या आपने इनको यहीं पर क्रिएट किया है तो आप बॉटम अप को मीन्स आप बने बनाए पार्ट्स को इंसर्ट नहीं करेंगे। जिसमें आपको जिस असेंबली में जो मेथड आपको आसान लग रहा है उस मेथड को हम ट्राई करेंगे। मैं कुछ नहीं, लोग अपना खुद यूज करें, आपको जो आसान लगता है वो आपके लिए आसान हो सकता है। इट इज टॉप डाउन नॉट टॉप अप, टॉप डाउन, बॉटम अप टॉप डाउन, ठीक है। अब मैंने देखो ये क्या बोला अभी, हम कंपोनेंट से भी असेंबली क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने ये किया। मैं फिलहाल इसको बोल्ट को डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, एक नट ही मेरा काफी है यहाँ पर, और ये पार्ट टू। एक मैंने असेंबली प्रोडक्ट टू, इसका आइकन भी अलग है, इसको इंसर्ट किया था कंपोनेंट से। और प्रोडक्ट थ्री, इसको इंसर्ट किया था मैंने प्रोडक्ट टूल से। इनमें डिफरेंस क्या होता है इसको समझते हैं। अगर आपने कोई सब असेंबली क्रिएट की है इन एनी अप्रोच, बॉटम अप और टॉप डाउन, अगर हम बात करते हैं बॉटम अप की, तो मैं एक सब असेंबली क्रिएट करके उसके अंदर पार्ट्स को इंसर्ट कर सकता हूं, फिर असेंबल कर सकता हूं। समझ रहे हैं आप। मैं अभी तो हम टॉप डाउन को मैं ज्यादा बता रहा था, अब मैं बात करता हूँ बॉटम अप की। अगर बॉटम अप के सामने आपके सामने कोई प्रॉब्लम है तो मैं बॉटम अप में एक ही असेंबली को मैंने ओपन किया, उसी के अंदर एक सब असेंबलीज क्रिएट की, फिर उनके अंदर मैंने पार्ट्स को इंसर्ट किया, उनको अलग अलग असेंबल किया, फिर सबको एक साथ असेंबल कर दिया, ठीक है। अभी हम बात करते हैं टॉप डाउन में। आपने असेंबली में पार्ट्स को इंसर्ट किया था, उनको बनाया था, आपने असेंबलीज को इंसर्ट किया, असेंबली में और पार्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, उनको बल कर सकते हैं। बॉटम अप में हमारे पास पार्ट्स ऑलरेडी बने हुए थे, हमने सब असेंबलीज को क्रिएट किया, उनके अंदर पार्ट्स को इंसर्ट किया, उनको फिर असेंबल किया। अब डिफरेंस क्या होगा मेरा कंपोनेंट में और प्रोडक्ट में। डिफरेंस ये होगा, जब मैं इस फाइल को सेव करता हूं, कंप्लीट फाइल को, देखो इसमें कितने फाइल है। एक फाइल है मेरी असेंबली प्रोडक्ट वन, एक मेरी पार्ट फाइल है प्लेट, प्लेट टू, बोल्ट, नट, गिनना सभी लोग। प्लेट वन एक फाइल, दो फाइल प्लेट, चार फाइल नट। प्रोडक्ट टू असेंबली फाइल टू, नट फाइल पार्ट फाइल पांच, पार्ट टू, प्रोडक्ट थ्री असेंबली फाइल थ्री। यहाँ पर अप्लाई किया है। जब मैं इस फाइल को सेव करूंगा, सेव करते हुए प्रोडक्ट फाइल है वो एक अलग फाइल सेव नहीं होगी, जबकि जो आपकी प्रोडक्ट फाइल है ये कंपोनेंट फाइल थी, ये प्रोडक्ट फाइल है। इसको जब हम सेव करेंगे तो जो कंपोनेंट फाइल है वो एक अलग फाइल सेव नहीं होगी, वो असेंबली फाइल के अंदर ही रहेगी सिर्फ। तो मेरी प्रोडक्ट थ्री जिसको मैंने प्रोडक्ट फाइल
ये फाइल असेंबली के अंदर भी रहेगी और एक अलग फाइल भी सेव होगी। फाइल, इस फाइल को हमने सेव करना है। तो एक तो प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 आपकी सेव नहीं होगी, बट नेट 2 इसके पार्ट सेव होंगे। जो ये सब असेंबली है इसके पार्ट सभी सेव होंगे, और प्रोडक्ट 3 आपका ये भी सेव होगा, इसके पार्ट्स भी सेव होंगे। क्लिक करते हैं सेव पर, क्लिक ऑन सेव, और मैं सेव करता हूं। एक फोल्डर बनाया था 6 to 730। अभी देखो यहाँ पर कोई फाइल नहीं है मेरे पास। मैं केवल सेव क्लिक करता हूँ, अदर डॉक्यूमेंट सेव ऑपरेशंस, डू यू वांट टू प्रोसीड, यस आई वांट टू प्रोसीड। आपने सेव किया। एक बार अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो फोल्डर आपकी प्रोडक्ट 1 असेंबली सेव है, जो मेरा असेंबली है। प्रोडक्ट 3 भी आपकी सेव है, जो मेरी ये असेंबली है। प्लेट 1, प्लेट 2, नट, बोल्ट आपके सेव हैं। नट 1 एंड पार्ट 2 सेव हैं। लेकिन जो असेंबली हमने थ्रू कंपोनेंट टूल को इंसर्ट किया का प्रोडक्ट 2, ये असेंबली सेव नहीं हुई है, ना ही सेव होगी। ये सिर्फ यहाँ पर वर्क कर रही है, पार्ट को इंसर्ट करेगी, सब कुछ होगा, लेकिन अलग फाइल में सेव नहीं। कंपोनेंट में और प्रोडक्ट ऑप्शन सब असेंबलीज क्रिएट करते हैं। एक बार आई थिंक यहाँ तक मेरा क्लियर होगा। अब कुछ और बात करते हैं। यहाँ पर एक असेंबली है मेरे पास, उसको मैं असेंबल करूंगा। अब सेम असेंबली हम जब बॉटम अप में करते हैं, तो बॉटम अप में आप सब असेंबलीज क्रिएट कर सकते हैं। सब असेंबलीज क्रिएट करने के बाद उनको एक फाइल में इंसर्ट करके असेंबल कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? आई थिंक व्हील असेंबली करके कुछ एक फाइल है, उसको लेते हैं। इस फाइल को बंद कर, मैंने स्टार्ट किया, मैकेनिकल डिजाइन किया मैंने, असेंबली डिजाइन। ठीक है, मैं आता हूँ। यहाँ पर एक असेंबली है मेरे पास, असेंबली, इसको हम ट्राई करते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं सपोर्ट और बोल्ट को एक असेंबली बना दूं, और पुल वॉशर, और इसको मैं, तो इसको हम ट्राई करते हैं एक बार। एक फिर से फोल्डर क्रिएट करते हैं जहाँ पे उसको अपना सेव करना होगा, रखना होगा। लाइक न्यू फोल्डर ऑन माई डेस्कटॉप, ये एक और फोल्डर है मेरा, आप लोग समझ पाएंगे। अभी यहाँ पर कुछ नहीं है। हम जाते हैं कैटिया में, इंसर्ट करते हैं एक फाइल को। जो असेंबली है मेरी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको पहले ये पार्ट इंसर्ट कराएं, फिर सपोर्ट इंसर्ट कराएं, फिर बोल्ट अप्लाई कराएं, फिर बुश इंसर्ट करें। आप ऐसे ही करेंगे। आप इसको सब असेंबली ना बनाएं, मैं सिर्फ बना रहा हूं तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए। आप तो 1 बाय 1 पार्ट इंसर्ट करते जाएं, सबको असेंबल करते जाएं, आपका आउटपुट मिल जाएगा आपको। लेकिन मैं थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूँ, कंफ्यूज ना हो। हम क्या करते हैं, इसको मैं एक असेंबली ना बनाकर मैं 2-3 असेंबली बनाता हूँ। जो हम मैं यूज कर रहा हूँ सब असेंबली,
या आप कह सकते हैं सब प्रोडक्ट। एक्चुअली इसको यहाँ पर प्रोडक्ट दिखाता है। केटिया, मैं एक फाइल इंसर्ट करता हूँ, दैट इज कॉल्ड माई बेस फाइल, ओपन हियर। इस फाइल को मैं अप्लाई करता हूँ फिक्स ऑब्जेक्ट। अब मैं कुछ जो सपोर्ट्स हैं, सपोर्ट को इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट सपोर्ट, और उसके लिए मैं सपोर्ट क्लिक करूंगा। मैंने यहाँ पर क्लिक किया। इसके लिए मैं पहले कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करूंगा। जैसे इस सरफेस को मैं सरफेस पर अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है, और इस एक्सिस को मैं इस पर अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है, और इस एक्सिस को मैं इस पर अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। अप्लाई किया। सेम आई वांट टू रिपीट अगेन। इसको मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। इस होल को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। इस होल को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। अपडेट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने सिर्फ बोल्ट को इंसर्ट करना है। कहाँ पर है, देखो नीचे आ रहा है। कई बार छुपा होता है तो हम सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो अप्लाई करते हैं इसको, मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, और फिर से इस सरफेस को मैं इस सरफेस पर अप्लाई करता हूँ। अपडेट, ठीक है। उल्टा आ रहा है देखो। तो क्या करते हैं, मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ मैं, जो कंस्ट्रेंट है मेरा उसको आप चेंज कर दें। अपडेट, इट इज ओके नाउ। अब इसको मैंने यहाँ पर कॉपी करना है, हम कॉपी कर सकते हैं। तो मैं यूज करता हूँ डिफाइन वाले ऑप्शन को, और इसके लिए एक ऑब्जेक्ट, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है मेरी, 20 और 165। मैंने क्लिक करना है यहाँ पर 20 इन वाई डायरेक्शन रिवर्स, क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट, अप्लाई, ठीक है। अब करना है यहाँ पर 65 आपका एक्स साइड में, क्लिक ऑन द अप्लाई। इसको यहाँ पर करना है मैंने 20 करना है वाई साइड में, क्लिक ऑन ओके, ठीक है। अब इस फाइल को मैं एक अलग असेंबली बनाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने सेव किया, फाइल, देन सेव। कहाँ पर, मेरा एक डेस्कटॉप पर फोल्डर था जो कि न्यू फोल्डर नाम से था। इसको मैंने सेव किया, ASSEMBLY असेंबली 01। इसको मैंने सेव किया। इसको हम बंद कर देंगे। फिर से एक न्यू फाइल लेते हैं, सॉरी नॉट पार्ट डिजाइन। आप जो न्यू फाइल इंसर्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से हम अलग अलग असेंबली, छोटी छोटी असेंबली, अगर कोई आपकी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है, असेंबलीज को सेव कर सकते हैं। उनके साथ में फिर कुछ पार्ट्स या असेंबलीज ऐड कर सकते हैं।
जैसे मैं एक और कर रहा हूं, अभी मैंने इंसर्ट किया किसको, मैंने बुश को इंसर्ट किया, हाँ बुश को नहीं, मैं शोल्डर स्क्रू को ओपन किया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर फिक्स कर सकता हूँ इस फाइल में, डजंट मैटर। इसको मैंने फिक्स भी कर दिया। मैं एक और इंसर्ट कर रहा हूँ पार्ट, जिसको मैं बोलूँगा वॉशर। मैंने वॉशर इंसर्ट किया। अब वॉशर को मैंने इसके साथ अप्लाई करना है। मैंने क्या किया इसको, ठीक है, एक मैंने यहाँ पर अप्लाई करना है, अभी कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको मैंने एक असेंबली बना दिया। इसको भी सेव कर लेते हैं, फाइल, सेव, ASSEM02। इसको मैंने सेव किया। इसको बंद कर लेते हैं। अब मैं एक तीसरी फाइल खोलता हूँ जहां पर इन सब असेंबलीज को और कुछ पार्ट्स को असेंबल करेंगे। अब हम, मैं न्यू फाइल खोलता हूँ। मैं यहाँ पर जाता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। मैंने क्या इंसर्ट करना है, मैंने इंसर्ट करना है सब असेंबली को जो मैंने बनाई है अभी डेस्कटॉप पर। के फोल्डर, न्यू फोल्डर है मेरा, न्यू फोल्डर, assembly1, ओपन हियर। पार्ट को रिनेम करते हैं आप ऑटोमेटिक, बस ओके करें। आपने यहाँ पर क्या करना है, देखो ये एक बार ट्राई करते हैं, इसको मूव हो रहा है, ये भी मूव हो रहा है, ठीक है, और ये भी मूव हो रहा है, और ये रोटेट भी कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले पार्ट, पहले असेंबली को जैसे हम पार्ट में करते थे सेम यहाँ पर करेंगे, इसको फिक्स कर देंगे। ठीक है, अभी अपने असेंबली फिक्स की है, पार्ट नहीं किए हैं। इसके जो अंदर के पार्ट्स हैं उनके अंदर वही रिलेशन होंगे जो आपने अप्लाई किए थे, बट बस आपको उसमें जाना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ इस व्हील को रोटेट करके देखना, लेट्स ट्राई। नहीं घूम रहा है, देखो, ठीक है। अगर मैं इस असेंबली के अंदर जाता हूँ और अब मैं ट्राई करता हूँ, इट कैन रोटेट नाउ। देख रहे हैं आप, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, आप इसके अंदर आए तब, जैसे आप असेंबली का काम कर रहे थे वैसे ही कर सकते हैं। अब आपने कोई पार्ट इंसर्ट करना है मेन असेंबली में या सब असेंबली में, अब जब इसको क्लिक करेंगे आप, तो जहां पर इंसर्ट करना है वहां पर क्लिक करें, मेन पर क्लिक ना करें। ठीक है, अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ। मैं फिर से आता हूँ, इंसर्ट, किसको इंसर्ट करना है, असेंबली 2 को। मैंने ओपन किया, मैंने इंसर्ट कर दिया, ऑटोमेटिक रिनेम करते हैं, ठीक है। ठीक है,
इसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं जिनके कि प्लेन शो हो रहे हैं, प्लेन को ऑफ कर लेते हैं हम। ठीक है, पहले क्या करना है, इसको मैंने इंसर्ट करने से पहले हमें बुश लगाने हैं, तो बुश लगाने के लिए पहले मैं बुश अप्लाई करूंगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली पार्ट को इंसर्ट कर सकता हूँ। अब जो पार्ट हमें इंसर्ट करना है, कहाँ पर इंसर्ट करना है, इस असेंबली में या इस असेंबली में। मैं चाहता हूँ इसमें इंसर्ट करना, तो मैं इंसर्ट करूंगा, उसको यहाँ पर क्लिक करूंगा। क्या इंसर्ट करना है अपना, मैं डेस्कटॉप पर जाऊंगा और असेंबली नाम से एक फोल्डर है मेरे पास, व्हील सपोर्ट असेंबली, क्लिक ऑन द बुश, बुशिंग, ओके। बुश कहाँ है आपको, कहीं दिख ही नहीं रहा, दिख तो रहा है, ठीक है, छोटा सा आ रहा है। इसको बाहर निकालते हैं। और एक मिनट, ठीक है, डिस्टर्ब कर रहा है, कैंसिल करते हैं, इसको भी अंडू करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से निकालता हूँ। कहाँ पर, इस असेंबली में, बुशिंग को ओके किया, तो मैं डायरेक्टली कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर लेता हूँ। दिस एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, कौन सा कोइंसिडेंट, क्लिक आउटसाइड। नाउ दिस सरफेस विद रेस्पेक्ट टू दिस सरफेस, कौन सा कोइंसिडेंट, क्लिक आउटसाइड। ठीक है, मैंने यहाँ भी अप्लाई करना है, सो दिस एक्सिस, क्लिक ऑन दिस एक्सिस, then click here OK, and this surface, again this surface, अरे सॉरी, उसने एक ही जगह ले रहा है वन टाइम में वो। एक मिनट, ठीक है, अप्लाई करेंगे फिर से। बोल्ट बोल्ट बोल्ट, सपोर्ट सपोर्ट बेस, मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पर और इसको इंसर्ट करूंगा इसके अंदर, बुशिंग को, और कंस्टेंट्स अप्लाई करें। मैं इसको यहाँ पर रखना चाहता हूँ, बाहर क्लिक करें, और मैं इसको यहाँ पर क्लिक करना चाहता हूँ, बाहर क्लिक करें, इसको ओके करें, अपडेट, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। सेम कंपोनेंट फिर से इंसर्ट करना है, मैं देखो बुशिंग यहाँ पर आएगा, अलग असेंबली में नहीं आएगा। अब इसको मैंने फिर से करना है, तो फिर से करने के लिए फिर से आते हैं उसी टूल पर, मैंने इसमें इंसर्ट करना है, ना कि मेन में, यहीं क्लिक करूंगा और क्लिक ऑन द बुशिंग, ओपन हियर, बाहर क्लिक करें, बाहर क्लिक करें और ओके क्लिक करें। ठीक है, तो आपने कभी गलती की थी जो आप बुश वहां पर इंसर्ट नहीं कर पाए थे, तो उसको मैंने अब ठीक कर दिया। सेम हम ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद मेन असेंबली में आए, डबल क्लिक करें आउटसाइड, मेन असेंबली में आए, आप जब फाइल को सेव करेंगे, ये इस फाइल को ऑटोमेटिक असेंबली में सेव कर देगा। अब मैंने इसको पहले असेंबल करना है, तो मैं मेन फाइल में आया,
अब असेंबली यहाँ पर अप्लाई करनी है। मैं चाहता हूँ कोइंसिडेंट इस एक्सिस को और इस एक्सिस को। मैं फिर से चाहता हूँ कोइंसिडेंट इस सरफेस को और इस सरफेस को। अपडेट करें, नहीं ये नहीं रखना था मुझे। तो कंस्ट्रेंट्स में जाने के बाद मैं डबल क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करने के बाद इसको अपोजिट कर देते हैं। ओके, देन अपडेट। परफेक्ट है आपका। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी। ठीक है, अब यहाँ मैंने एक बोल्ट अप्लाई नहीं किया था, उसे बाद में करूंगा। अभी पहले व्हील इंसर्ट कर लेते हैं। मैं व्हील इंसर्ट करूंगा डायरेक्टली इन द आउटसाइड असेंबली। हियर आई वांट टू इंसर्ट व्हील हियर। व्हील, व्हील, ओके। तो सबसे पहले कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करेंगे इसके साथ, और दूसरा कंस्ट्रेंट होगा मेरा, अगर ये फिक्स है तो मैं फिक्स अप्लाई करूंगा, और अगर ऑफसेट ऑफसेट करूंगा मैं प्लेन को प्लेन के साथ भी कर सकता हूँ, इसको इसके साथ, और अपडेट। ठीक है, ये मैंने फिर गलती करी यहाँ पर। इसको मैंने इसको भी अपोजिट करना है। तो देख रहे हैं आप, मैंने जो मेरी प्रोडक्ट 1 है उसके अंदर ये असेंबली इसको इंसर्ट किया था, फिर इसको किया था। अब व्हील को अलग से पार्ट से मेरा जो कि इस असेंबली के साथ होना था इसके, तो मैं यहाँ डबल जब इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्लिक, ओपन। ये आपका देखो यहाँ पर आएगा। कहाँ पर है, छोटा सा होगा। तो फिर से कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर लेते हैं। ओह, ये भी अंदर गया। ये कंस्ट्रेंट्स यहाँ पर नहीं आएगा, ध्यान रखें, इसी असेंबली के अंदर कंस्ट्रेंट जाएगा हमारा। चेंज कर लें यहीं से, अपडेट करते हैं बस। ओके, आई थिंक ये सब मेरा क्लियर है। हमने आपने ऐसा नहीं करना है। आपने सिंपली असेंबली के अंदर पहले इसको इंसर्ट करना है, फिर सपोर्ट को करना है। जो जो आप चाहें आप पार्ट वाइज पार्ट कर लें, इस टाइप से ना करें। तो बस एक मेरा मेथड था आपको बताने का और समझाने का कैसे हम कर सकते हैं। एक असेंबली की सब असेंबलीज बनाकर, वहां से आसान पड़ता है थोड़ा सा। काउंट कर लें, बोल्ट को नहीं करना, ठीक है। अप्लाई किया, और अब इसका देखते हैं हाइट जो दिखा रहा है आपको, प्रीव्यू अप टू लास्ट, गेट माई प्रीव्यू। कहाँ पर आएगा अभी? कैसे करेंगे, ठीक है, एक बार इसको। ओके, वन से आप इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट का एक कट सेक्शन ले सकते हैं। इनमें हम यूज करते हैं इनको, जो मेरे असेंबली फीचर्स हैं। कहीं अपना होल क्रिएट
करके देखना यहाँ पर क्या आ रहा है. We can create like this. यहाँ तक कोई डाउट किसी को?